गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज हम एक ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके एज पर 12th सिलेबस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके आगे कोर्सेज जो कि हैं बीकॉम, बैफ यानी कि जितने बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड आपके कोर्सेज हैं उनमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। और ये चैप्टर बड़ा ईजी होता है, इसकी वेटेज भी होती है कुछ 5 से 6 मार्क्स की, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट बहुत इजी चैप्टर होता है और आप इजीली इसमें मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर से आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है फ्रेंड्स। प्लीज़ एडवांस में दैट 3 थिंग्स। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कंटेंट्स हैं रिलेटेड टू फिलहाल इंश्योरेंस के हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है ना कि आपने प्रॉपर्टी का नाम तो सुना होगा। प्रॉपर्टी सबकी होती है, मतलब आपका सामान, आपकी जायदाद, हु यू अर्न, जैसे कि आपकी लाइफ भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स इसे आपकी प्रॉपर्टी को लॉस का हमेशा खतरा लगा रहता है ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, एनी अनसर्टन इवेंट्स, यानी कि अनचाहे कोई चाहता नहीं है कि भूकंप आए, सुनामी आए, बट इन सभी चीज़ों की वजह से आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने यहाँ पे घर का एग्जांपल लिया है, इस प्रॉपर्टी को खतरा होता है। तो इसे हम लॉस से बचाने के लिए या फिर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं फ्रेंड्स। और जिस प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस लेते हैं उसकी वैल्यू कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, हम इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं ऑब्वियसली, और इंश्योरेंस कंपनी फिर फ्रेंड्स जो पॉलिसी लेता है या फिर हम पॉलिसी लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं पॉलिसी। सो व्हाट इज पॉलिसी फ्रेंड्स? पॉलिसी इज नथिंग बट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरेंस कंपनी। ओके फ्रेंड्स, ये इंश्योरेंस होता है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड होता है जो कि इंश्योरर यानी कि जो इंश्योरेंस ले रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, और इंश्योरेंस कंपनी की सहमति से बनता है। और जितने अमाउंट का हम इंश्योरेंस लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से एज पर द पॉलिसी, उस वैल्यू कहते हैं पॉलिसी वैल्यू। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पॉलिसी वैल्यू, यानी कि जितनी अमाउंट का हमने इंश्योरेंस लिया उसे कहते हैं एज पर पॉलिसी, उसे कहते हैं पॉलिसी वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद एक चीज आती है, ये हुआ प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, और पॉलिसी क्या हुई। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका प्रीमियम। तो फ्रेंड्स प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है फ्रेंड्स एक सर्टन अमाउंट, मतलब फिक्स सर्टन अमाउंट, रेट ऑफ, एक मिनट, ये एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। प्रीमियम यानी कि जो इंश्योरेंस लेता है, यानी कि इंश्योरर हम लोग, वो जो इंश्योरेंस कंपनी उसे एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं बेस्ड ऑन योर पॉलिसी वैल्यू, यानी कि जितने की आपने पॉलिसी कराई है उस पर बेस्ड एक रेट होता है, मतलब उसका कुछ सर्टन परसेंट होता है, उस पर डिसाइड होता है आपका प्रीमियम। जैसे कि आपने आपका जो पॉलिसी कराया है वो है 40 लाख का, 14 लैक्स, आप प्रीमियम डिसाइडेड होता है एज पर द पॉलिसी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम डिसाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे कि 3%, 4%, यानी कि जो आपका पॉलिसी वैल्यू है, जितने की आपने पॉलिसी कराई है उसका सर्टन अमाउंट, उसका सर्टन परसेंट, जैसे कि 5% मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच इज़ आवर 40 लैक्स मान लीजिए। तो याद रखिए फ्रेंड्स, प्रीमियम बेस्ड होता है पॉलिसी वैल्यू पे, और ये उसका एक तरह से फॉर्मूला है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है ना कि कभी कभी ये इंश्योरेंस लेने और देने की ये जो प्रोसीजर होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है मिस्टर एजेंट का या फिर एजेंट्स का। ओके, अब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो मेन हेड है वो तो आपके पास आएगा, इसके LIC का चेयरमैन है, जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, वो आपके पास पर्सनली थोड़ी आता है, आपके पास एक एजेंट भेजता है जो आपको वो पॉलिसी बेचते हैं। तो फ्रेंड्स एजेंट्स ये काम करते हैं, फ्री में नहीं करते, वो भी जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा
कि कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो कमीशन होता है रेट ऑफ कमीशन, ये एजेंट्स का बेस्ड होता है एज पर प्रीमियम। प्रीमियम बेस्ड होता है पॉलिसी वैल्यू पे, कमीशन बेस्ड होता है प्रीमियम पे। इस तरह से फ्रेंड्स ये सब लिंक है। तो एजेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी ये रही प्रीमियम का एक, जैसे प्रीमियम इसका 5% है पॉलिसी वैल्यू का, तो जितना अमाउंट आएगा प्रीमियम का मैं अराउंड मान लेता हूँ, कितना हो सकता है, 0 गेट कैंसिल 3, अराउंड 2 lakhs आई थिंक, या 2 lakhs प्रीमियम आएगा इसके हिसाब से। तो उसका 3% 2% जितना भी, तो एजेंट को कमीशन मिलता है एज पर प्रीमियम, प्रीमियम चार्ज होता है एज पर पॉलिसी, और पॉलिसी वैल्यू यानी कि जितने की आपने पॉलिसी इंश्योरेंस करा है। ये सब फ्रेंड्स लिंकेज है। अब ये आपने सब समझ लिया। इसके बाद अब समझिए आपके प्रॉपर्टी को लॉस हो गया, मतलब ये इससे क्षति पहुंच चुकी है, लॉस हो गया इसमें। अब ये लॉस, ये जो नुकसान हुआ आपकी प्रॉपर्टी को, उसका हम रिफंड मांगने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, क्योंकि हमने पॉलिसी मतलब इंश्योरेंस कराया था एज पर द पॉलिसी। तो फ्रेंड्स वो जो अमाउंट हमें देते हैं उसे कहते हैं क्लेम, हमारा रिकवरी अमाउंट, जो कि बेस्ड होता है ऑन, ये उसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। जितने का आपने इंश्योरेंस कराया, जितने की आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी थी, और जितने का आपको लॉस हुआ, इस पे ही इससे ही सॉल्व करने में आपको क्लेम मिलता है। यानी क्लेम यानी कि रिफंड या फिर रिकवरी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योरर, यानी कि जो इंश्योरेंस लेता है। तो फ्रेंड्स इस तरह ये सब सारे फैक्टर्स हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। देखिए आपकी प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होती है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। हमने उसे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर कराया, तो हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसे कहते हैं पॉलिसी। इस पॉलिसी पे जितने अमाउंट का मेंशन होता है उसे कहते हैं पॉलिसी वैल्यू, और हमें एक प्रीमियम भरना पड़ता है जो कि बेस्ड होता है पॉलिसी वैल्यू पे। एजेंट अपना कमीशन चार्ज करता है बेस्ड ऑन प्रीमियम, और जब हमें लॉस हो तो हम रिफंड के लिए जो क्लेम, जो रिफंड मिलता है उसे कहते हैं क्लेम। वो उसका ये फॉर्मूला है, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू लॉस, यानी कि क्लेम निकालने के लिए हमें पॉलिसी यानी कि कितने की हमने इंश्योरेंस कराई थी, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, हमारा नुकसान कितना हुआ, ये तीनों पता होना चाहिए, तभी हम क्लेम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह ये इंश्योरेंस के बेसिक कंटेंट्स खत्म होते हैं फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये सब समझा हो। अगर हाँ तो अब नेक्स्ट वीडियो से जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।